नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर. मित्रांनो, आजपासून आपण इयत्ता 10वीचं मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 आहे याला सुरुवात करत आहोत. यासोबतच आपण दुसऱ्या पण पार्टला सुरुवात करूया आणि सायन्स पण घेऊया. आय होप की तुम्हाला आमचा हा प्रयत्न आवडेल. जर आवडलं तर नक्कीच शेअर करा आणि तुमच्या मित्रांना पण सांगा, जेणेकरून याचा फायदा जो आहे तो तुमच्या मित्रांना आणि त्यांच्या मित्रांना पण होईल. तर आज आपण जास्त वेळ न करता सुरू करूया आजच्या या आपल्या पहिल्या टॉपिकला. ठीक आहे. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने लास्ट ईयर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। इक्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वन वेरिएबल और दूसरा होता है टू वेरिएबल। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और पॉलिनोमियल। तो हमें इस 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन मीन्स ऐसी चीज़ जिसमें एक कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल, इनसे जो टर्म बनती है और अननोन नंबर को फाइंड करते हैं, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए, जो ये 4x है, ये जो 4x है इसे कहते हैं टर्म, और इसके साथ में ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है या कोई भी नंबर जो इस अल्फ़ाबेट के सामने होता है, हम उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। और ए से लेके जेड के बीच में जो भी अल्फ़ाबेट आता है, हम उसे वेरिएबल कहते हैं। और कोएफिशिएंट और वेरिएबल, इन दोनों को मिला के हमारी टर्म बनती है। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल ऑफ द वन वेरिएबल, जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2x = 4, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वन वेरिएबल इक्वेशन। उसके नीचे देखिए, ऑफ टू वेरिएबल 4x + 3y = 5। ये इसमें x और y ऐसे दो वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि टू वेरिएबल इक्वेशन। उसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ये जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, उसका पावर अगर 2 होता है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हम हमारे समय में अभी वन वेरिएबल इक्वेशन हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और हमें इस साल टू वेरिएबल इक्वेशन के बारे में स्टडी करनी है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में पहला प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो एक्टिविटी होती है, ये हमें 2 या 3 मार्क के लिए पेपर में पूछी जाती है, और अक्सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है 5x + 3y = 9, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x - 3y = 12, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि इसके इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड होती है। उसमें है एक ग्राफिकली मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्राफिकली मेथड भी हमें यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हम उसको यूटिलाइज़ करके इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब जब हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, तो उस समय एलिमिनेशन का मतलब होता है एक अल्फ़ाबेट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। अब इसमें से हमें एक अल्फ़ाबेट या एक नंबर को हमें डिलीट करना है, या ऐसे कहिए कि रिमूव करना है। तो अब रिमूव करते समय हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट डिसाइड कर लीजिए, या तो वो x हो सकता है या तो y हो सकता है। चलिए हम y को कंसिडर करते हैं, और y को रिमूव कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब आप देखिए, इक्वेशन में हमेशा 2 साइन रहते हैं। अब एक प्लस और माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो जब प्लस और माइनस साइन दिया होता है, तो हमें हमेशा इक्वेशन 1 + 2 करना होता है। इक्वेशन 1 + 2 करना होता है। तो 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। जब हम इसको
प्लस करेंगे तो हमेशा हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो 5 + 2 हो जाएगा 7x। अब +3 है, -3 है, तो ये हो जाएंगे एलिमिनेट। इसका मतलब 3 - 3 = 0, और 0 को अगर कोई अल्फ़ाबेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप देखिए 9 + 12 इसका होता है टोटल 21। तो अब हमें इक्वेशन मिल गया है 7x = 21। अब x = 21 divided by 7, that means x = 3, that is the value of x। अब इस इक्वेशन x की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो देखेंगे कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम कोई भी इसमें डाल सकते हैं, 1 में डाल सकते हैं, 2 में डाल सकते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। तो देखिए 5, अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, तो हमें x ना लिखते हुए 3 लिखना है, और प्लस 3y = 9। 5 3s are 15, 5 3s are 15 प्लस 3y = 9, then 3y = 9 - 15, that means y = -6 divided by 3। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन का नंबर अपोजिट साइड में जाता है तो वो डिवाइड में जाता है, तो y = इसका आंसर आएगा -2। तो इस तरीके से ये पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। तो ये पूरा जो है ये कुल मिला के हमें 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से करना है। आप देखेंगे कि x की वैल्यू मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके उसे निकाली है। पहले प्लस किया इक्वेशन 1 + 2, और उसके बाद में 3 + 3y और -3y एलिमिनेट हो गए। x की वैल्यू निकली 3, x की वैल्यू 3 निकली, और उसके बाद में हमने वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, और उस तरीके से y की वैल्यू निकली हमारी -2। अब इस पे मार्किंग देखिए कि किस तरीके से होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो और इस x की वैल्यू निकालते हो तो इस पे हमें मिलता है 1 मार्क। एज वेल जब हम y की वैल्यू कंप्लीट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमें दूसरा मार्क कवर होता है, और इस तरीके से हमें 2 मार्क्स इसमें रिसीव हो सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है 3a + 5b = 26, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। a + 5b इक्वेशन नंबर = 22, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए हमेशा हमें जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट और उसके साथ में जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ 3 और इसके सामने कुछ नहीं है मीन्स 1, कुछ नहीं है मीन्स क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि 3 और 1, अगर मैं 3 में से 1 अगर माइनस करता हूँ तो मुझे हमेशा वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, उसका आंसर 4 आएगा। मुझे वैल्यू आनी चाहिए 0, तभी हम उसको एलिमिनेशन मेथड कह सकते हैं या रिमूवेबल मेथड कह सकते हैं। अब यहाँ पे 5 और ये 5b सेम है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि इनके सामने वाले साइन को हमेशा ऑब्जर्व करके रखना है। अगर इन दोनों के सामने वाला साइन प्लस होता है, दोनों का साइन अगर प्लस होता है तो हमें इक्वेशन 1 -2 करना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन 1 - 2। लेकिन अगर इन दोनों के सामने का साइन डिफरेंट होता है तो हमें इन दोनों को प्लस करना होगा। तो आप एक बात हमेशा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अगर सेम साइन होते हैं, सेम साइन, देन हमें हमेशा माइनस करना है, और डिफरेंट साइन है देन हमेशा हमें प्लस करना है। दोनों इक्वेशन को प्लस करना है।
यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते समय ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क या 1 मार्क के लिए ही पूछा जाता है क्योंकि आसानी से यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 3a + 5b, तो यहाँ इक्वेशन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से दे दिया है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देन 3a + 5b = 26, 1a। जब कभी भी कोएफिशिएंट नहीं होता है तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसके सामने हमेशा 1 होता है। देन 5b = 22। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जब भी हम माइनस करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो इक्वेशन नंबर 2 होता है वो हमेशा नीचे की सभी साइन चेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अब 3 - 1 = 2a, 5b + -5b = 0, 26 - 22 = 4। That means a = 4 divided by 2, a = 2। That is the value of a। अब इस a की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले प्रॉब्लम में बताया कि हम कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जो हमें आसान लगता है हम उस इक्वेशन में उसे पुट करेंगे। अब पहले इसमें मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था, अभी मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। लिखेंगे यहाँ पुट a = 2 इन इक्वेशन 2। अब देखिए, अब a है तो a की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + 5b = 22, 5b = 22 - 2 = 20, 5b, b = 20 divided by 5, that means b = 4। that is the answer of a and b। तो a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू आई 4। इस तरीके से देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए सेम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों के साइन सेम है तो हमेशा हमें माइनस करना है, और अगर दोनों के साइन डिफ़र है तो हमें हमेशा प्लस करना है, जिस तरीके से मैंने किया है। और जब भी हम माइनस करते हैं तो थोड़ा केयरफुली होके हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि नीचे के साइन हमेशा चेंज होते हैं। अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिए। अब सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में दिया हुआ है x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा कि वहाँ पे एक कोएफिशिएंट सेम दिया हुआ था 5b, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें x को कट करना है कि y को। जैसे मैं हमेशा y को कट करना पसंद करता हूँ ताकि हमारा आंसर इजीली निकल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम x को या y को कोई भी इसको कट कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है। तो आप देखेंगे कि अभी अब मैं फिर से यहाँ पे अब इसको किस तरीके से कट करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से शुरुआत करनी है प्रॉब्लम की आंसर शीट पे। अब आप देखो, जब अब y को मुझे कट करना है तो अब ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो दोनों के टेबल में आता हो। जैसे कि सिंपल सा एक इक्वेशन बताता हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो दिया हुआ इक्वेशन, उसका y का कोएफिशिएंट हमें देखना है कि वो कितना दिया हुआ है और उससे उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसका y के कोएफिशिएंट से, उसी के y के कोएफिशिएंट से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से हमारा नंबर सेम हो जाएगा। देखिए अब कैसे, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि एक ही नंबर को ना करते हुए हमें पूरे इक्वेशन को उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x प्लस 2 × 7 = 14y, 2 × 10 = 20। That is the equation number 3. Now 3 × 7
3 7s are 21x minus 14y is equal to 7 7s are 49. That is equation number 4. Now you see there, आप यहाँ पे देखोगे कि हमें +14 और -14 ये सेम नंबर मिल रहा है और इसका साइन भी कैसा है, साइन भी डिफ़र है। तो आप देखेंगे कि अब डिफ़र साइन के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर डिफ़र साइन होता है तो हम इक्वेशन 3 + 4 करेंगे। अब 3 + 4 करते समय 2x + 14y इज इक्वल टू 20, 21x - 14y इज इक्वल टू 49। इनकी एडिशन करने पर हमें ये दोनों y के 14y विल गेट रिमूव और 21 अब इनका प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस रहता है तो साइन ज़रूर चेंज करना है। 2 + 21 इज इक्वल टू 23x इज इक्वल टू 20 + 49 इज इक्वल टू 69, x इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 23, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या निकली, 3। सेम वे अब इसे हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 3 + 7y इज इक्वल टू 10, 7y इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7y डिवाइड बाय 7, y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या निकली दोस्तों, y की वैल्यू निकली 1। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोएफिशिएंट सेम ना हो तो हमें इस मेथड को अप्लाई करना है और मैक्सिमम टाइम इसी तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछने पर हमें 3 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इसको आसानी से प्राप्त करना होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे 7x और 2y ये डिफरेंट हुए, तो डिफरेंट नंबर्स को मैंने क्या किया कि इक्वेशन 1 को जो दूसरे y का कोएफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन 1 × 2 हो गया और इक्वेशन 2 × 7 हो गया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, 2x + 14y इज इक्वल टू 20, 21x - 14y इज इक्वल टू 49। एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा और ध्यान में रखना है कि एक ही नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, वरना हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो आप देखेंगे कि फिर इसमें जब मैंने कहा है कि डिफर नंबर सेम आने पर हमें उनके सामने जो साइन दी हुई है उसको ऑब्जर्व करना है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे और हमारा आंसर इस तरीके से x की वैल्यू 3 निकलेगा। अब उसको कोई भी इक्वेशन में हम 1 नंबर में डाल सकते हैं, 2 नंबर में डाल सकते हैं, 3 नंबर में डाल सकते हैं या 4 नंबर में डाल सकते हैं, उसका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाता है। जिसमें हमें आसान लगता है उस तरीके से उसको फॉलो करके आंसर करनी है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने अभी इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा उसके जैसे ही हमें प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 इसे सॉल्व करना है। देखिए मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको इसका सॉल्यूशन इजीली मिलेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सूचित कीजिए। अगर आपको सब कुछ मिल जाता है, इसका आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप हमें सूचित कीजिए, हम उसके आंसर्स आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये 3 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। जो प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप का है अब मैं उसे यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। अब हम सीधा प्रॉब्लम नंबर 6 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 कुछ डिफरेंट टाइप का है। दिखने में ये बहुत ही खतरनाक दिखता है क्योंकि ये इसमें अपूर्णांक दिया गया है। अब अपूर्णांक दिया गया है इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने आप को समझाना है कि ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे अब इसे किस तरीके सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3 इक्वेशन 1 और 2x + 1/4y इज इक्वल टू 11/4 इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ देखा है कि 3 और 3 दो जगह पे डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है। तो अब इसे डिनोमिनेटर में 3 देने के बाद में हम इसको रिमूव किस तरीके से करेंगे। पहले तो इस डिनोमिनेटर के नंबर को हम हटा देना चाहेंगे, तो हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 × 3 करेंगे एज वेल एंड इक्वेशन
2 multiplied by 4. Okay, then 1 by 3x into 3 plus y into 3 is equal to 10 by 3 into 3. Then it will 3 get cancelled. This 3 get cancelled. What is remain? X plus 3y is equal to 10. That is the equation number 3. Same way 2x into 4 plus 1 by 4y is equal to 11 by 4 into 4. This 4 will get cancelled. This 4 will get cancelled. 2 into 4 is equal to 8x plus y is equal to 11. That is our equation number 4. अब हमें यहाँ देखना है कि क्या यहाँ पे कोई नंबर सेम है? नहीं, यहाँ पे y का नंबर है 3, कोएफिशिएंट 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसका कोएफिशिएंट 1. तो हमें इसको फिर से सेम लाना होगा जिस तरीके से हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में किया था, सेम वे. तो हम इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स नो चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा. 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3y एंड 10 1 जार 10. इसे इक्वेशन नंबर हम 5 देंगे. इक्वेशन नंबर कितने भी दे सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उसका सीक्वेंस बराबर आना चाहिए. 8 इंटू 3 करने पर हमें मिलेगा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6. अब दोनों का नंबर तो सेम आ गया है, लेकिन इसके साइन कैसे है? सेम है. तो मैंने जैसे बताया था कि इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 5 माइनस 6 सेम साइन होते हैं तो माइनस करना है, और डिफरेंट साइन होते हैं तो प्लस करना है. x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33. अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सभी साइन को माइनस करना है. तो x इसके सामने कुछ नहीं है, मीन्स 1, दैट मीन्स ये आएगा माइनस 23x. दिस विल रिमूव, दैट मीन्स एलिमिनेट, एंड 10 माइनस 33. अब 33, अब प्लस और माइनस साइन रहने पर बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है और बड़े नंबर का साइन देना है. दैट मीन्स इसका आंसर आएगा माइनस 23. दिस माइनस विल गेट कैंसल एंड x इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1. तो अब देखिए इक्वेशन हमने, ये जो फ्रैक्शन था उसको हमने किस तरीके से रिमूव किए. सिंपल वे से हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3 रिमूव हो गया. x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3 मिला. सेम वे हमने 4 से मल्टीप्लाई करके उसके डिनोमिनेटर को हटा दिया. सेम वे हमें इसी तरीके से इजीली वे से उसको हटा देना चाहिए. कभी भी नंबर अगर फ्रैक्शन में रहते हैं तो वो हमें तकलीफ़ दे सकते हैं, इसीलिए हमें इसे रिमूव करना सबसे बेस्ट वे होता है. तो इस तरीके से रिमूव करने पर हमें इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 मिलता है. 4 मिलने के बाद में हमने दोनों को इक्वेट किया जिस तरीके से इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने उसको इक्वेट किया था, और सेम नंबर आने के बाद में मल्टीप्लाई करके सेम नंबर लाया, और सेम नंबर लाने के बाद में सेम साइन होने की वजह से हमने उसको माइनस किया. माइनस करने पर हमें माइनस 23x और माइनस 23 ये नंबर मिले. अब इस नंबर को हमने माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, दोनों साइड में अगर माइनस माइनस है तो वो कैंसिल होता है. अब x इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू x. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. ये हमने यहाँ तक के इसको सॉल्व किया है. ओके, अब उसके आगे देखते हैं y की वैल्यू किस तरीके से हमने फाइंड आउट करनी चाहिए. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5. मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम कोई भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं उसी तरीके से जो हमें इजी लगता है उसमें मैंने उसे पुट किया है. आप कोई भी इसमें इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी इसमें उसको पुट करिए, सेम आंसर आता है. 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स आंसर विल गेट y इज इक्वल टू 3. दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. और इस तरीके से ये 3 मार्क का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. ओके, तो अभी तक के हमने जिस अलग जो भी इक्वेशन देखे हैं वो सभी तरीके के हमारे प्रॉब्लम हो चुके हैं. अभी इसमें डिफरेंट टाइप का एक प्रॉब्लम है, 7 नंबर का प्रॉब्लम, हम उसे देखते हैं. 99x
plus 101y is equal to 499, that is the equation number 1. और equation number 2 में 101 x plus 99y is equal to 501. इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है. अब हम इसे कहेंगे कि ये और इक्वेशन से डिफरेंट किस प्रकार है. तो अब इसे हमें देखते हुए हमें इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है कि ये क्रॉस नंबर जो है ये कैसे है, सेम है. यहाँ पर 99x है तो नीचे के इक्वेशन में 99y है. एज वेल यहाँ पे 101 है y का कोएफिशिएंट, तो y यहाँ x का कोएफिशिएंट 101 है. तो इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए हमें पूछे जाते हैं, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है. जैसे मैंने बताया कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अब देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है. तो हमेशा जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं तो हमेशा इक्वेशन 1 प्लस 2 हमें हमेशा दोनों को प्लस करना है. पहले प्लस करना है और उसका आंसर निकालना है. 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. जब हम इसकी एडिशन करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे 200y आएगा, यहाँ 200x आएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 1000. अब आप कहोगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन तो हुआ नहीं. जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आते हैं तो हमें इसमें एलिमिनेशन शुरुआत में नहीं करना है और इस तरीके से इसका आंसर निकालना है. तो हम देखेंगे कि इसे अब यहाँ 200 है, यहाँ 200 है और 1000 भी 200 के टेबल में आता है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 200. इस तरीके से हमें इस तीनों नंबर को 200 से डिवाइड करना है. 200x डिवाइड बाय 200 प्लस 200y डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200. तो जब हम 200 डिवाइड करते हैं तो इट विल गेट कैंसिल. दैट मीन्स हमें मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 2 5 10, दैट मीन्स 5. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नोट डाउन करेंगे. इसके बाद में जब ये इक्वेशन होने के बाद हमें इक्वेशन सेम रख के इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है. जिस तरीके से हमने इक्वेशन 1 प्लस 2 किया था उसी तरीके से हमें इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है, कोई भी चेंजेस न करते हुए. 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499 101x 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. अब इसको हमें माइनस करना है. माइनस करते समय इस तरीके से हम माइनस करेंगे. 99 में से 101 तो नहीं जाते, लेकिन 101 में से 99 जा सकते हैं. तो इसका आंसर आएगा 2, लेकिन बड़े नंबर का साइन देना है इसलिए इसका आंसर आएगा -2x. अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2. 501 में से अगर 499 माइनस करते हैं तो -2 बचता है. अब यहाँ पर भी हमें 2 से डिवाइड करना है. डिवाइडेड बाय -2 करेंगे. क्यों? क्योंकि मुझे ये सामने में माइनस का साइन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको -2 से डिवाइड करूँगा. -2x डिवाइड बाय -2 प्लस 2y डिवाइड बाय -2 -2 डिवाइड बाय -2. Minus will get cancel and we get 2 to get cancel 1 1 1. X plus into minus y is equal to 1. That is equation number 4. तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलता है. तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम इसे. यहाँ तक की जो भी स्टेप हुई है उसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं. ये जब फॉर्मूला या ये जो स्टेप्स है ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसमें क्रॉसिंग नंबर सेम होते हैं, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं.
जिस तरीके से हमेशा जब अगर क्रॉसिंग नंबर सेम होते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 + 2 करेंगे, उसका जो भी आंसर आता है हम उसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 - 2 करना है, उसके बाद में माइनस करने के बाद में जो भी इक्वेशन आता है डिवाइड करके उसे इक्वेशन नंबर 4 देना है। तो हमने देखा कि हमारा इक्वेशन नंबर 3 x + y = 5 और x - y = 1 ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। तो जिस तरीके से अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है, जिस तरीके से इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसका साइन कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, मीन्स 1 है 1 है 1 है, इन सभी के सामने अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ये कंसिडर कीजिए। अब प्लस है और माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो मैंने कहा है कि अगर डिफरेंट साइन होती है तो प्लस करना है और अगर सेम साइन होती है तो माइनस करना है। तो हम देखेंगे इक्वेशन 3 + 4 x + y = 5 x - y = 1, it will get cancelled, 2x = 6, that means x = 6 divided by 2, x = 3, आंसर इज 3। अब इस वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में डालेंगे, इजी वाले इक्वेशन में डालेंगे। पुट x = 3 इन इक्वेशन 3, 3 + 1y = 5, y = 5 - 3, y = 3। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसमें हमें 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज एक्सरसाइज सेट नंबर 1.1 इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 हमने यहाँ सॉल्व किए, प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 इट इज़ सिमिलर टू एज लाइक प्रॉब्लम नंबर 2। तो आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सअप नंबर है 9764088711। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको अवेलेबल कर देता हूँ। साथ में ही जो प्रॉब्लम नंबर 7 हमने सॉल्व किया है उसी के सिमिलर प्रॉब्लम नंबर 8 है। जो प्रॉब्लम नंबर 8 है उसको 7 के तरीके से ही सॉल्व करना है और उसे सॉल्व करके ट्राई करते हुए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को अभी आपको सॉल्व करके नहीं दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हो एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।